Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mubashir Bashir and guys you are welcome into Access of English Learning. आज हम बात करने जा रहे हैं इंतहाई अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसे कहते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स की उर्दू में ट्रांसलेशन क्या है ये भी हम जानेंगे, उर्दू में इसकी डेफिनेशन क्या है ये भी हम जाने में और इंग्लिश में इसे कौन कौन से रूल्स का इस्तेमाल करते हुए इस्तेमाल किया जाता है वो भी इसी वीडियो में जानेंगे। वीडियो बहुत आसान और सिंपल, अल्फाज इंतहाई आसान और सिंपल अगर आप समझेंगे या समझने की कोशिश करेंगे तो आपको हकीकतन इन रियलिटी यू विल बी सक्सीडेड टू अंडरस्टैंड दीज आर्टिकल्स। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं किस चीज़ से, अल्लाह के नाम से। आर्टिकल्स, व्हाट इज़ आर्टिकल्स? आर्टिकल्स को उर्दू में क्या कहते हैं? अक्सर हम इंग्लिश आती है लेकिन उर्दू हम भूल जाते हैं। इंग्लिश के साथ उर्दू भी ज़रूरी है क्योंकि दैट्स आवर नेशनल लैंग्वेज। अंग्रेज़ नहीं बनाना। यहाँ लोग मुख्तलिफ एवरेज के होते हैं और हर एवरेज के बंदे को समझाना उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास इंग्लिश एज़ वेल एज़ उर्दू दोनों की स्किल, दोनों की कॉम्पिटेंसी अवेलेबल हो, मौजूद हो, एग्जिस्ट करती हो। आर्टिकल्स मीन हरूफ़े तनकीरो तखसीस। हरूफ़े तनकीरो तखसीस, हरूफ़े तनकीरो तखसीस, हरूफ़े तनकीरो तखसीस उर्दू में कहते हैं किस चीज़ को? आर्टिकल्स को। याद रखें जब भी इंग्लिश का आप इस्तेमाल करते हैं, जब कोई सेंटेंस बनाते हैं तो कभी तो आप आ इस्तेमाल करते हैं, कभी आप एन इस्तेमाल करते हैं और कभी हम दा इस्तेमाल करते हैं। ए और एन एक अलग है, दा एक अलग चीज़ है। ए और एन क्या है? ए और एन को इंग्लिश की ज़बान में अंग्रेज़ी के रूल के मुताबिक उसे इनडेफिनेट आर्टिकल्स के नाम से याद किया जाता है। ए और एन आर कॉल्ड indefinite आर्टिकल्स। ए और एन को इंग्लिश की ज़बान में अंग्रेज़ी के रूल के मुताबिक इंडेफिनेट आर्टिकल्स के नाम से याद किया जाता है। और दा हमेशा हम तखसीस में इस्तेमाल करते हैं, हमेशा हम खुसूसियात के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमेशा हम अहमियत देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दा को इंग्लिश में डेफिनेट आर्टिकल के नाम से याद किया जाता है। डेफिनेट आर्टिकल्स। एक बात हमेशा याद रखें, ए, एन एंड दा, दीज आर थ्री वर्ड्स विच आर कॉल्ड इन ए ग्रुप आर्टिकल्स, जिन्हें ग्रुप में आर्टिकल्स के नाम से याद किया जाता है। ए, एन और दा, ऑल दीज थ्री टर्म्स आर यूज्ड विद नाउन। या तो ये काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होंगे और या फिर अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल होंगे। आप अक्सर ये भी कहते होंगे कि दा का इस्तेमाल शायद अनकाउंटेबल के साथ नहीं होता, दा का इस्तेमाल भी होता है, वो हम यहाँ जानेंगे। तो कीप इन माइंड दिस ऑल आर यूज्ड ऑलवेज विथ बिफोर नाउन, बिफोर ए नाउन, नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एन के बारे में। व्हाट इज एन? एन एप्पल, एन एग, आप कहते हो कि एन एलिफेंट, एन ऑनेस्ट मैन, एन आवर, आई कम बिफोर 1 hour। यस, यू से ऑलवेज। एन क्या है? एन इज अ इनडेफिनेट आर्टिकल, बट एन और आ का अपना इस्तेमाल है। कैसे? यूज बिफोर ए वॉवल एंड वॉवल साउंड, यूज बिफोर ए वॉवल एंड वॉवल साउंड। अब वॉवल क्या होता है? वॉवल, इसको पढ़ना क्या है? आपने इसको ऐसे पढ़ना है, वॉवल। इसको क्या पढ़ना है? वॉवल, वी ए से पढ़ना है, वॉवल। वॉवल साउंड कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू।
AEAY, IOU, IOU। एंड वॉल साउंड कौन से होते हैं? वॉल साउंड जैसे एन ऑनेस्ट मैन, एन आर, आइल, मैं लिखता हूं आइल कम आफ्टर एन आर, आई कम आफ्टर एन आवर, मैं 1 घंटे के बाद आऊंगा। एन आर, एच है, एच। अब आपको दिमाग में खटक रही होगी कि एच तो इसमें है ही नहीं है, लेकिन फिर भी इसके साथ एन कैसे इस्तेमाल हुआ? एन इसलिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि एच जो है वो वॉल साउंड है, वॉवल साउंड दे रहा है, साउंड उसका इन वाला है, एन वाला है, आवर, अलिफ और एन। उर्दू में भी समझाता चलूं, याद रखें जहां अलिफ और एन, अगर इनका साउंड आप कॉन्सोनेंट के साथ हो या फिर वोवल के साथ, तो उसके साथ हमेशा एन का इस्तेमाल करना है, आपने हमेशा एन का इस्तेमाल करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं ए की तरफ। व्हाट इज ए? ए इज आल्सो इंडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। जनरल, याद रखें डेफिनेट का मतलब होता है खास, इनडेफिनेट का मतलब होता है गैर खास, यानी कि आम। हमेशा हम आम के साथ एन और ए का इस्तेमाल करते हैं, और दा का इस्तेमाल स्पेशल के साथ होता है, पर्टिकुलर के साथ होता है। आ, जनरल और एनी, वी यूज विद जनरल, एनी, किसी भी नाउन के साथ इस्तेमाल हो सकता है। आ इज अ गुड बॉय, आई वॉन्ट ए एप्पल, सॉरी आई वॉन्ट एन एप्पल, आई वॉन्ट ए फ्रूट। अच्छा, this is a table, this is a chair, this is a mobile, a mobile, I don't know, we are not using the, we are using a, and a is using before noun, noun के साथ इस्तेमाल होता है, और noun अनस्पेसिफिक होगा, स्पेसिफिक नहीं, अनस्पेसिफिक नाउन होगा। आई वॉन्ट ए फ्रूट, पता नहीं कौन सा फ्रूट यार, किस फ्रूट की बात कर रहे हो? आई वॉन्ट ए फ्रूट, समझ आ रहा है ना? आई वॉन्ट ए बुक, जब तक आप नाम नहीं बताएंगे, आई वॉन्ट द बुक आई सा यस्टरडे इन द लाइब्रेरी, स्पेसिफिक अब हुआ है, पहले नहीं था, ठीक है। जैसे मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ इसकी एग्जांपल, आई वॉन्ट ए बैग, मुझे एक बैग चाहिए, आई वॉन्ट ए बैग, मुझे एक बैग चाहिए, आई वॉन्ट ए बैग। अब इसके बाद हम आते हैं स्पेसिफिक की तरफ, डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट, डेफिनेट हम कहते हैं डेफिनेटली यू आर राइट पर्सन, आई ऑल्सो से डेफिनेटली यू आर ऑल्सो राइट, डेफिनेटली यू आर सेइंग राइट, डेफिनेटली योर स्टेटमेंट इज राइट। द स्पेसिफिक के साथ इस्तेमाल होता है, ऑलवेज यूज्ड विद स्पेसिफिक, ऑलवेज यूज विद स्पेसिफिक। यू चूज, you choose, it's mean it's your choice. What is my choice? I'll say I want that book that is in the first cabin, I want that book, I want the book, मैं वो वाली बुक चाहता हूँ जो कि पहले केबन में पड़ी हुई है। I want the book जो कि पहले केबन में पड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइम, कुछ टर्म्स हैं, कुछ असूल हैं। सेकंड टाइम यू टॉक अबाउट द सेम नाउन, व्हेन यू आर यूजिंग द, आप सेकंड टाइम भी उसी नाउन को इस्तेमाल करेंगे, सेम इस्तेमाल करेंगे। कैसे? आई, एग्जांपल के तौर पर, आई बॉट सम फ्रूट्स, मैंने कुछ अशिया खरीदी, फ्रूट खरीदे, फल खरीदे। द, फिर फ्रूट इज अनकाउंटेबल। आप कहेंगे यार ये सर पागल लोग हैं। नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, द फ्रूट वॉज बिटर। नाउ सी हियर, आई एम यूजिंग डेफिनेट आर्टिकल, द फ्रूट वॉज बिटर, आई हैव मेड द फ्रूट्स स्पेसिफिक, मैंने खास बना दिया है। कैसे? आई बॉट सम फ्रूट, द फ्रूट वॉज बिटर, यार मैंने जो फ्रूट खरीदे थे ना कुछ, वो सारे के सारे कड़वे थे। कुछ आड़ू खरीदे थे, सारे के सारे कड़वे थे। कुछ खुबानियाँ खरीदी थी, सब की सब कड़वी थी। समझ आया ना? तो अगला टर्म
द स्पीकर एंड लिसनर बोथ नो। डेफिनेट आर्टिकल एक ऐसा आर्टिकल होता है जिसमें स्पीकर और लिसनर दोनों जानते होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ आई एंड माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, वी बोथ ऑफ आर द स्टूडेंट ऑफ सेम स्कूल ऑफ ए स्कूल। ठीक है, मैं कहता हूँ मेरे इलाके में 1500 स्कूल हैं, 1500 स्कूल हैं। ठीक है, एक स्कूल में मैं और मेरा दोस्त इकट्ठे पढ़ते हैं। अच्छा, मैं कहता हूँ ओ प्लीज़ प्लीज़ आई हैव लॉस्ट माई बुक एट द स्कूल, काइंडली काइंडली टेक केयर ऑफ दैट, उसका ख्याल रखना। अब मेरे दोस्त को पता चल गया होगा कि यार ये उस स्कूल में पढ़ता है, मेरे स्कूल में पढ़ता है, और वहीं पे अपने कमरे में बुक भूल आया है। उसे पता चल गया ना कि उसी स्कूल की बात हो रही है। अगर मैं कहूँ मेरे दोस्त को पता ही नहीं है, मैं किसी अननोन शख्स से कहता हूँ, उसे पता भी नहीं है कि मैं कौन से स्कूल में पढ़ता हूँ या पढ़ रहा हूँ, और उसे मैं कहता हूँ आई हैव लॉस्ट माई बुक, ओह सॉरी, आई एम अशेम्ड, तो उसे क्या पता होगा कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, आपकी कौन से स्कूल में किताब पढ़ी है? नहीं पता ना। तो दैट्स वाई डेफिनेट आर्टिकल ऑलवेज shows that the listener and speaker both know the situation, both of know the condition. लास्ट पे 1% ऑफ कंट्रीज के साथ भी अक्सर इस्तेमाल होता है। द यूनाइटेड स्टेट्स, द पाकिस्तान नहीं, द यूनाइटेड स्टेट। 1% विद कंट्रीज, जब स्पेसिफिक कर देंगे आप कंट्री को, किसी एक को, तो द इस्तेमाल होगा। उसके बाद आल्सो मोर देन 2 वर्ड्स, अगर 2 से ज़्यादा अल्फाज हैं तो उनके साथ भी दा का इस्तेमाल होगा। फिर और ज़्यादा पॉइंट देने जा रहा हूँ, याद रखें, वी हैव 2 डिग्रीज, वन इज सिंपल, सेकेंड वन इज कंपेरेटिव, एंड द थर्ड वन इज सुपरलेटिव। वी ऑलवेज यूज द वर्ड दा विद सुपरलेटिव डिग्री। ही इज द लॉन्गेस्ट पर्सन इन द क्लास, ही इज द most beautiful, he is the best student of the year। समझ आ रहा है? I'm using the with superlative degree, superlative, good better best, good better best, और उसके बाद मैं किसके साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ? बेस्ट के साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके अलावा दर्रों के साथ, ग्लेशियर्स के साथ और लीक्स के साथ, इन सब के साथ क्या इस्तेमाल होता है? दा इस्तेमाल होता है, डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल होता है। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में 1 बाय 1 इन कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हम इसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन पर भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको ज़रूर मौसूल हो। थैंक यू सो मच।